Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, welcome to Q-Tricks. This is Pranay and today we will be discussing protozoan locomotion. इससे लास्ट क्लास में हमने प्रोटोजोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक जनरल फीचर्स को डिस्कस करा था. अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया तो पहले वो चेकआउट कर लीजिए. एंड जूलॉजी के सेकंड पेपर की सारी क्लासेस हमारे वेबसाइट qtix.in पे अवेलेबल है. ठीक. एंड अगर आप मेरा कोड प्रणय 10 का यूज़ करते हैं तो जूलॉजी के सारे कोर्सेज पे एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं. जूलॉजी के अलावा बोटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की क्लासेस भी हमारे वेबसाइट qtix.in पे अवेलेबल है. जाइए चेकआउट कीजिए. अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो. ठीक है. तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा क्या है, प्रोटोजोन लोकोमोशन. तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है कि प्रोटोजोआ. हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर बीइंग्स. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स. अब जब बात करें यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल्ड स्पीसीज है तो उनका लोकोमोशन, उनका मूवमेंट भी बहुत ही यूनिक होना चाहिए. तो लोकोमोशन में क्या होता है कि इनमें मूवमेंट के लिए यूनिक फीचर मिलते हैं. ठीक. अब इन यूनिक फीचर्स के अकॉर्डिंग लोकोमोशंस मतलब एक यूनिसेलुलर बीइंग जो हमारा प्रोटोजोन है, इनके मूवमेंट को हम 3 टाइप में मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट ऑर्गन ऑफ मोशन, हम ऐसे बात करते हैं जिस ऑर्गन पे ये क्या कहते हैं डिपेंडेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, उस ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करते हुए 3 टाइप ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट देयर इज. देन द फर्स्ट वन इज एमीबॉइड मूवमेंट और इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया. Second one is flagellar movement, which is done by the flagella, and then there is cilia. Okay, so these are 3 type of locomotory movement which is present in protozoans. ठीक है. all 3 type of movement are divided because they are all have 3 different kinds of locomotory पार्ट या फिर लोकोमोटरी ऑर्गन. ओके. नेक्स्ट क्या होता है कि जो एमीबॉइड मूवमेंट वो क्या होता है, किसके हेल्प से होती है, हमने अभी बताया कि स्यूडोपोडिया के हेल्प से होती है. तो द मूवमेंट विच इज मेड बाय द एनिमल बाय थ्रोइंग द स्यूडोपोडियम आर कॉल्ड एमीबॉइड मूवमेंट. ओके. मतलब स्यूडोपोडियम के थ्रोइंग, स्यूडोपोडियम के हेल्प से जो मूवमेंट होती है वो क्या होगा, हमारा एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं. एमीबॉइड मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइप का मूवमेंट एमीबा में सबसे पहले देखा गया था. सेकंड है इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एमीबा. मतलब अगर एमीबा इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और ये हमारा एमीबा है, तो जिस डायरेक्शन में एमीबा होगा उस डायरेक्शन में स्यूडोपोडियम बन जाएगा. ठीक है. उस डायरेक्शन में स्यूडोपोडियम क्या होगा, अपीयर होगा. और जिस डायरेक्शन से कहते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन है, ये हमारा क्या कहते हैं इधर जाना है, तो इधर वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा स्यूडोपोडियम डिसअपीयर हो जाएगा. तो जो न्यू बॉडी होगी हम बात करेंगे, तो ये न्यू बॉडी जो हमने ये वाली, तो ये पीछे से स्यूडोपोडियम हमारा क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया. और ये सामने जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उस डायरेक्शन में स्यूडोपोडियम अपीयर हो गया. ठीक है. अब जो मूवमेंट होती है नॉर्मली, मूवमेंट मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना. तो 3 टाइप की होती है अगर हम बात करें स्यूडोपोडियल मूवमेंट या फिर एमीबॉइड मूवमेंट. सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, ग्लाइडिंग. नेक्स्ट वॉकिंग एंड थर्ड इज स्विमिंग. ओके. तो ग्लाइडिंग जो होती है, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ मूवमेंट.
ठीक, अगर हम बात करें एम्बेड मूवमेंट में तो ग्लाइडिंग इज द फास्टेस्ट वे एंड जो स्विमिंग होती है वो सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट होती है। ठीक है, अब मूवमेंट इसमें जो ग्लाइडिंग की बात करें तो ये अराउंड 18 माइक्रोमीटर पर मिनट, वॉकिंग में 12 माइक्रोमीटर पर मिनट स्पीड की बात कर रहे हैं हम इसके। ठीक, एंड जो वेलोसिटी है, एंड जो स्विमिंग है, स्विमिंग में क्या होता है अराउंड 3 माइक्रोमीटर पर मिनट के स्पीड से आगे बढ़ती है। ठीक, तो देयर इज 3 टाइप ऑफ मूवमेंट गवर्न बाय द एमीबा और सीडोपोडियल। वन इज ग्लाइडिंग, सेकेंड वन इज वॉकिंग एंड थर्ड वन इज स्विमिंग। ओके, तो यहाँ तक हम थोड़ा समझ गए थे। एमीबा में 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, या फिर एम्बिवर्ड मूवमेंट 3 टाइप से की जाती है। पहला ग्लाइडिंग के लिए की जाती है, दूसरा वॉकिंग के लिए एंड थर्ड स्विमिंग के लिए। द फर्स्टेस्ट वन इज ग्लाइडिंग, द स्लोएस्ट वन इज स्विमिंग। नेक्स्ट, मूवमेंट की मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, अब मूवमेंट की मैकेनिज्म मतलब क्या है कि ये आगे कैसे बढ़ता है, एक्चुअल में आगे कैसे बढ़ता है। ठीक, तो इसमें हमारा 2 मेथड है। सबसे पहला क्या है, ब्लेबिंग बेस्ड, सबसे पहला जो हमारा क्या है, ये फर्स्ट है, ये हमारा ब्लेबिंग बेस्ड मोटिलिटी एंड सेकंड वन इज लेमेलोपोडियम बेस्ड मोटिलिटी। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी। ठीक है, और ब्लेबिंग बेस्ड में इसको बोल सकते हैं हम साइटोसोल बेस्ड मोटिलिटी। अब मोटिलिटी, इस मैकेनिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा हम जो एमीबा है या फिर जो सेल है हमारा, जो एम्बिवर्ड मूवमेंट्स को करते हैं, उनकी बॉडी को समझ लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक थ्योरी होती है, एक थ्योरी है सॉल जेल थ्योरी। तो सॉल जेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये मान लीजिए एक एमीबा की बॉडी है, तो इसके सराउंडिंग में चारों तरफ आउटर मोस्ट एरिया, जो आउटर मोस्ट साइटोप्लाज्म में है, एक्टोप्लाज्म का आउटर मोस्ट एरिया है, वो क्या हो जाता है, एक जिलेटिनस। ठीक है, ये क्या हो जाता है, जिलेटिनस फॉर्म में आ जाता है। मतलब ये क्या आता है, और जो इनर मोस्ट साइटोसोल है या फिर साइटोप्लाज्म है, वो क्या करता है, वो मोर फ्लूइड हो जाता है। ठीक, तो जब मूवमेंट होती है अमीबा में, तो जो आउटर मोस्ट साइटोप्लाज्म होती है वो जिलेटिनस फॉर्म में आ जाता है, एंड जो फ्लूइड फॉर्म में होता है वो उसका सेंट्रल या फिर इनर मोस्ट साइटोप्लाज्म में आता है। तो और इस थ्योरी को कहते हैं हम सॉल जेल थ्योरी। ओके, अब ये किस तरीके से हेल्प किस तरीके से करती है, अगर हम फर्स्ट बात करें ब्लेबिंग बेस्ड मोटिलिटी की, तो ब्लेबिंग बेस्ड मोटिलिटी में क्या होता है, ये जो आपको ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ऊपर, ये ग्रीन पोर्शन है हमारा क्या, नॉर्मल जिलेटिनियस साइटोसोल। मतलब ये क्या है, ये हार्डेंड है या फिर इस जेली टाइप का है, ये काफ़ी एज कम्पेयर टू द इनर वाइट पोर्शन, ये क्या होता है, हार्डेंड होता है, थोड़ा सा जेली टाइप का हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा साइटोसोल है, ये आगे जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में धीरे 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 ये क्या करता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। अब जब यहाँ से एक्यूमुलेट होने लगता है तो इसके जो रियर साइड में क्या होता है, जेल है, वो धीरे धीरे इसकी थिन लेयर बन जाती है। अब ये जब सामने हैवी पोर्शन बन जाता है ये जिलेटिनस लेयर का, तो पीछे का पोर्शन इसको कंपनसेट करने के लिए आगे आ जाता है, क्योंकि ये हैवी पोर्शन को तो हम आगे नहीं ले जा सकते ना, तो इसलिए जो ये पतला यहाँ पे जो थिन लेयर बन जाती है, ये क्या हो जाता है, लाइट साइड हो जाता है। उस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए ये क्या हो जाता है, हमारा लाइट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, हमारा हैवी। तो जो हैवी साइड होता है वो लाइट साइड को पुल करता है अपने डायरेक्शन में। ठीक है, एंड जब ये पुल करता है, जब सबसे पहले जो पुलिंग होती है, तो ये जो ब्लेब दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होता है, इसको कहते हैं हम ब्लेब। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं हम ब्लेब। अब इस ब्लेब में क्या होता है, जो जिलेटिनस साइटोसोल है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। जिलेटिनस साइटोसोल एक्यूमुलेट होने के कारण जो हैवी साइड लाइट साइड को पुल करता है, और जो यहाँ पे आपको रेड स्टॉम्प्स दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, एडेशन पॉइंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब
पुल आउट होता है तो यहाँ से एडिशन पॉइंट हट जाता है एंड देन यहाँ पे सपोज यहाँ पे एडिशन पॉइंट अटैच होता है, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है और जिलेटिनस पॉइंट ऐसे ब्लब फॉर्मेशन होता है, देन नेक्स्ट आगे बढ़ता है, देन अगेन ब्लब फॉर्मेशन होता है, देन अगेन हैवी साइड लाइट साइड को पुल आउट करता है। तो इस मेथड को कहते हैं हम ब्लेबिंग बेस्ड मोटिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लेबिंग बेस्ड मोटिलिटी है उसमें सबसे पहला क्या होगा कि जिलेटिनस साइटोसोल, और इसको हम ज़्यादा बोले तो क्या है ये, एक्टोप्लाज्म। जिलेटिनस साइटोसोल accumulates in the direction of cell movement। ठीक है, तो जिलेटिनस साइटोसोल जो आउटर एक्टोप्लाज्म में है वो क्या करता है, एक्यूमुलेट होता है डायरेक्शन ऑफ द सेल मूवमेंट में। सेकंड क्या होता है, अगर हम इसमें सेकंड टॉपिक बात करें, सेकंड पॉइंट क्या होता है, जो एडिशन पॉइंट्स होते हैं, तो एडिशन पॉइंट्स detaches from lighter side and added to the heavier side। यहाँ तक याद रहेगा। तो जिलेटिनस साइटोसोल जो क्या होता है, फिर जिलेटिनस एक्टोप्लाज्म जो होता है वो एक्यूमुलेट होता है डायरेक्शन ऑफ द सेल मूवमेंट एंड देन एडिशन पॉइंट जो होता है वो डिटैच करता है लाइटर साइड से एंड ऐड कर जाता है किस हैवियर साइड में। जैसे कि यहाँ पे लाइटर साइड से यहाँ से ये हट गया, तो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो दिखेगा नहीं। यहाँ से जो लाइटर साइड है ये वाला पोर्शन, ये क्या करता है, हट जाता है एंड यहाँ पे एक नया बन जाता है ये सामने डायरेक्शन में। ठीक, और जो ये सामने जो एक्यूमुलेशन होता है जिस एरिया में, उसको क्या कहते हैं हम, ब्लब। तभी इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लब बेस्ड। ठीक है, सॉरी ब्लेबिंग बेस्ड या फिर साइटोसोल बेस्ड। ये पूरा का पूरा साइटोसोल मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया। अब हमने ये समझ लिया कि ब्लेबिंग बेस्ड मोटिलिटी कैसी होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। सेकंड है हमारा लैमेलोपोडियम बेस्ड मोटिलिटी या फिर एक्टिन बेस्ड मोटिलिटी। अब देखिए ये जो ब्लेबिंग बेस्ड मोटिलिटी है इसमें क्या होता है, हमने कहीं पे भी एनर्जी के लॉस के बारे में नहीं देखा है ना। बट अगर हम बात करें लैमेलोपोडियम बेस्ड मोटिलिटी की, तो लैमेलोपोडियम बेस्ड मोटिलिटी में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट या फिर हम बोले पॉलीमर accumulates in the direction of actin filament या फिर actin polymer accumulates in the direction of movement। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस साइड पे एक्टिन फिलामेंट एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा सेल के साइटोसोल जिलेटिनस पार्ट में। देखिए जिलेटिनस पार्ट इसमें भी है बट इसमें एक्टिन का रोल है। ठीक है, एक्टिन का रोल कब है, अब ये एक्टिन फिलामेंट किस साइड एक्यूमुलेट होगा, साइटोसोल जो जेल बेस्ड साइटोसोल है। अब जिलेटिनस साइड में, जिलेटिनस साइड की खूबी ये होती है कि ये एक कैल्शियम आयन रिच होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैच है कि जो एक्टिन फिलामेंट है वो कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट है ये कैल्शियम आयन इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आउटर लेयर है, आउटर एक्टोप्लाज्म है, जिसको हम बोल रहे हैं जिलेटिनस साइटोसोल, ये क्या होता है, कैल्शियम आयन रिच होती है। ठीक है, जो आउटर एक्टोप्लाज्म है वो क्या है हमारा, कैल्शियम आयन रिच। तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है एक्टिन फिलामेंट के एक्यूमुलेशन को। ठीक, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस, वहां पे क्या होता है, अब एक्टिन फिलामेंट है तो एटीपी हाइड्रोलिसिस तो
चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये मोटर प्रोटीन होते हैं। मोटर प्रोटीन को एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट एक्यूमुलेट होते हैं तो ये कैल्शियम आयन की नीड होती है। तो जब यहाँ से सारे के सारे कैल्शियम आयन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ये एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ जिस डायरेक्शन में हमको जाना है हमारे सेल को, उस डायरेक्शन में ये जो येलो बैंड दिख रहे हैं आपको, क्या है, ये एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन पॉलीमर है। यहाँ पे ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। तो इस जो लंबी सी दिख रही है आपको, जहां पे एक्टिन फिलामेंट एक्यूमुलेट हो गया है, इसको क्या बोलते हैं हम, लैमेलोपोडियम। इसको हम बोलते हैं लैमेलोपोडियम। ये जो सामने वाला आपको एरिया दिख रहा है ये क्या हो गया हमारा, लैमेलोपोडियम। लैमेलोपोडियम में क्या होता है, एक्टिन पॉलीमर एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू मोटर प्रोटीन का काम कर रही होती है। तो सारे के सारे एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और ये सेल को आगे पुश करते हैं। एंड देन क्या होता है, जब यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ का सारा साइटोसोल इस पूरे सेल बॉडी को पीछे से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट से क्या करता है, सकअप कर लेता है, सक्शन जनरेट होता है। और ये सक्शन के साथ पूरी की पूरी बॉडी आगे आती है और ये सेल कुछ यहाँ पे ऐसा दिखता है। इसी इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं हम, और ये सेल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल जो होती है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेल की जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो कुछ यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सकअप हो जाता है, किसके हेल्प से, एक्टिन फिलामेंट के हेल्प से। ठीक है, इसमें एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक, एंड एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन पॉलीमर का क्या होता है, वहां पे एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैमेलोपोडियम या फिर लैमेलोपोडिया। ठीक, यहाँ पे इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है लैमेलोपोडिया का। ओके, एंड सक्शन generates for the opposite side of movement। सक्शन जनरेट्स फॉर द अपोजिट साइड ऑफ मूवमेंट। अपोजिट साइड होता है जो इसका अपोजिट साइड है, उसके लिए क्या होता है, सक्शन जनरेट होता है। और पूरी की पूरी अपोजिट साइड क्या होता है, जो अपोजिट साइड का स्यूडोपोडियम है वो सक आउट होता है, वो सक्शन से इधर आगे बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इन दोनों की सबसे बेसिक फीचर की बात करें तो एक में एटीपी यूज होता है। ठीक है, एटीपी यूज, और एक में एटीपी की नीड ही नहीं होती है। ठीक है, नो एटीपी यूज्ड। तो तभी एक को साइटोसोल बेस्ड बोलते हैं और एक को एक्टिन फिलामेंट बेस्ड बोलते हैं। या फिर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या होता है, मोटर प्रोटीन डिपेंडेंट। मोटर प्रोटीन डिपेंडेंट मूवमेंट। यहाँ तक समझ गए हम, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट समझ गए यहाँ पे। और जब मूवमेंट की मैकेनिज्म समझ गए तो अब हम जानेंगे कि जो स्यूडोपोडिया होता है वो कितने टाइप का होता है। अब हम यहाँ तक तो समझ गए हम कि ये मूव करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू, स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया कैसे काम करता है। अब डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट सेल्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, जिनमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्यूडोपोडिया मिलते हैं जी। तो देयर इज मेजरली 4 काइंड्स ऑफ स्यूडोपोडिया। अगर हम बात करें उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला जो काइंड आता है वो क्या होता है, हमारा लोबोपोडियम। ठीक है, लोबोपोडियम नाम ही है, लोबोपोडियम मतलब इसमें क्या होता है, लोब्स बनते हैं। तो अगर ये सेल बॉडी है, अगर सपोज कर लीजिए कि ये सेल बॉडी है, तो इसमें जो लोब्स बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये लोब्स बने। तो इस पूरे ये जो हमारा है स्यूडोपोडियम, अगर बॉडी को इधर आगे बढ़ना है तो उसी साइड को स्यूडोपोडियम बनता है। तो ये क्या है, हमारा लोबोपोडियम। इस स्यूडोपोडियम को बोलेंगे लोबोपोडियम, मतलब इसमें क्या होता है, लोब्स बनते हैं और इसका न्यूक्लियस हो गया। ओके, देन सेकंड क्या है हमारा, फिलोपोडियम।
मतलब अब इसमें कि जो इसका साइटोसोल है, जो इसका साइटोसोल का जो शेप होता है, स्यूडोपोडियम वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसा होता है, फिलामेंटस हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये मूवमेंट करेगा, ठीक है, तो कुछ ये फिलामेंटस टाइप का हो जाता है, कुछ इस टाइप का वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट होगी। इस रफ डायग्राम को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से मत समझना, मतलब खाली समझ जाना कि इसका मतलब क्या है, कि इसमें फिलामेंट टाइप के जो इसका स्यूडोपोडिया निकलता है वो किस टाइप का दिखता है। बस ये सिंपल सी बात है, हमने इसको अलग अलग इसीलिए रखा है। नॉर्मली तो ये सिंपल सा सेल बॉल है, साइटोसॉल है, बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ, मतलब जहाँ पे ये चल रहा है, जो इसका सबस्ट्रेटम है, इसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने साइटोसोल का शेप चेंज करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने, उस शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको 4 कैटेगरी में रखा है। तो फर्स्ट वाला है जिसमें लोब्स बनते हैं, सेकंड वाले में फिलामेंट बनते हैं, थर्ड वाले में क्या है, जो हमारा सी है, रेटिकुलोपोडियम या फिर राइजोपोडियम। राइजोपोडियम में क्या होता है, इसमें नॉड्स बनते हैं कुछ इस टाइप से। हम यहाँ पे गए, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रांचेस बनते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसमें। ओके, देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसमें। तो इसको क्या बोलते हैं हम, राइजोपोडियम। देन फोर्थ क्या है हमारा, एक्सोपोडियम या फिर एक्टिनोपोडियम। एक्टिन, एक्सो, ये क्या होता है, रॉड लाइक शेप में होते हैं, और इनका क्या होता है, कुछ या फिर हम बोल सकते हैं स्पाइकी टाइप के होते हैं। तो कुछ एकदम सीधे सीधे मान लीजिए ये रॉड लाइक शेप में होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन मूवमेंट। तो ये सबसे पहला हमारा ये क्या हो गया, हमारा लोबोपोडियम। ठीक, तो ये लोबोपोडियम, इसमें क्या होता है, लोब्स टाइप, लोब्स लाइक सुडोपोडियम। सेकंड हमारा क्या है, फिलोपोडियम, जिसमें क्या होता है, फिलामेंटस साइटोसोल हो जाता है, साइटोसोल का जो लोब होता है। ये हमारा क्या है, राइजोपोडियम, जिसमें क्या होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। एंड देन फाइनली इट इज एक्सोपोडियम, जिसमें क्या होता है, रॉड लाइक शेप दिखते हैं। तो 4 टाइप के हमारे क्या हो गए, स्यूडोपोडिया हो गए। स्यूडोपोडिया के टाइप समझ गए हम। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, फ्लैजुलर मूवमेंट। अब उन प्रोटोजोन्स की बात करेंगे, या फिर उन प्रोटोजोन्स में मूवमेंट कैसे होती है जिनमें फ्लैजुला मिलता है, जिनका जो मूविंग पार्टिकल है, जिनका लोकोमोटिव ऑर्गन है, वो क्या है, फ्लैजुला होता है। तो सबसे पहले फ्लैजुला क्या होता है, नॉर्मली फ्लैजुला का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये सेल बॉडी है, यहाँ पे ये इनर सेल की बॉडी बात कर रहे हैं, और ये क्या है हमारा आउटर, और ये क्या है हमारा इनर रीजन। और ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो फ्लैजुला क्या होता है, एक्सट्रीमली फाइन थ्रेड लाइक और बिप लाइक, हाईली वाइब्रेटाइल। वाइब्रेटाइल इसलिए होता है क्योंकि वाइब्रेशन के थ्रू ही ये आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे ये फ्लैजुला है, ठीक है, ये मैंने फ्लैजुला रखा, अब फ्लैजुला कुछ ऐसा हो, तो ये अब वाइब्रेट करता है, हाईली वाइब्रेशन करता है। तो धीरे धीरे तब डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशन ही इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है, तो जो फ्लैजुला का वाइब्रेशन है वही डिसाइड करता है इसका डायरेक्शन ऑफ द प्रोटोजोआ। ओके, तो इसका सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम बोलेंगे
बेसल बॉडी। जो ब्लू पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलेंगे हुक और एंकर, जो कि अटैच करता है बेसल बॉडी को इस फिलामेंट से। ओके, तो तीन क्या हो गए हमारे, इसमें तीन पार्ट होते हैं नॉर्मली अगर हम बात करें किसी फ्लैजिला के लिए। ठीक, तो क्या हो, ये सेंट्रियोल बेस्ड, ये क्या होता है, सेंट्रियोल बेस्ड लोकोमोटरी ऑर्गेनल होते हैं। लेटरल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ फ्लैजिलम कॉल्ड मैस्टिगोनेम्स और फ्लीमर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, लेटरल हेयर लाइक। अब ये जो हमारा ये क्या हो गया, एक नॉर्मल सिंपल सा फ्लैजिला है। अब इस पे जो ऐसे हेयर मिलते हैं कुछ में, तो इनको क्या कहते हैं हम, मैस्टिगोनेम्स। ठीक है, या फिर फ्लीमर। ओके, तो मैस्टिगोनेम्स या फिर फ्लीमर होते हैं इनमें। अब हम बात करेंगे कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। हमने ये तो समझ गए कि फ्लैजिला में तीन पार्ट होते हैं, बॉडी, हुक एंड क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो फ्लैजिला होता क्या है, फ्लैजिला होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, एक एक्स्ट्रा लेंथी माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल की बॉडी से निकला हुआ होता है एंड कोटेड विद व्हाट, कोटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड होता है। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे, ये क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल which is coated with plasma membrane। तो फ्लैजिला क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल विच इज कोटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है, माइक्रोट्यूब्यूल इज पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन यूनिट। ठीक है, इनमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, 9+2। ओके, मतलब 9 पेयर एंड 2 माइक्रोट्यूब्यूल। अभी आपको समझ में आ जाएगा किसको ऐसा क्यों लिखते हैं। तो अगर हम किसी माइक्रोट्यूब्यूल को, सॉरी किसी फ्लैजिला का टीएस करते हैं, ठीक, तो उसका इनसाइड को ऐसा दिखेगा। ओके, इसमें हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जल्दी बन गया, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या हुए, 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये तो सारे के सारे क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए माइक्रोट्यूब्यूल कैसा होता है, इसका एक थोड़ा सा हल्का सा रफ डायग्राम बनाते हैं मैं। माइक्रोट्यूब्यूल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, ये सिंपल सा एक ट्यूबुलिन का पॉलीमर है। ठीक है, इनमें क्या हुए, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन होते हैं। तो हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, तो सिंपल से ट्यूबुलिन यूनिट इसमें लगे होते हैं। ट्यूबुलिन यूनिट अगर हम बात करें इसके, अगर फ्रंटल व्यू देखते हैं, अगर इस साइड से देखते हैं इसको, तो ये एक लाइन है। तो ऐसे ही इसमें 13 ट्यूबुलिन का पॉलीमर लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसमें क्या होता है, 13 ट्यूबुलिन यूनिट लगे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल पॉलीमर। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये क्या है, यही पॉलीमर है, हमारा ट्यूबुलिन यूनिट है।
सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल है, इसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, ये हमारे 9 पेयर हो गए। अब इनमें मोटर प्रोटीन लगे होते हैं। ओके, तो जो मोटर प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं इनमें, डायनीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायनीन ऐसे मोटर प्रोटीन लगे होते हैं। मोटर प्रोटीन किस लिए हेल्प होते हैं, इसके मूवमेंट के लिए काम आता है। मोटर प्रोटीन इसके मूवमेंट के लिए काम आता है। और ये सारे के सारे जो सर्कल राउंडेड है, ये सारे के सारे जुड़े होते हैं नेक्सिन से। क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, नेक्सिन से जुड़े होते हैं। तो आउटर ये जो पर्पल एरिया दिख रहा है आपको, ये जो पर्पल सेगमेंट है, इसको क्या कहेंगे हम, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये जो ब्लू सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये क्या है हमारे, यहाँ पे जो सेंटर में तो माइक्रोट्यूब्यूल और होते हैं, और इन पे भी डायनीन लगी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये जो रेड एरिया है इसको कहते हैं हम नेक्सिन। ओके, ये जो हल्की स्काई ब्लू है ये क्या है हमारा, डायनीन, जो कि काम करता है मोटर प्रोटीन का विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ओके, तो इसमें मेन हमारा मेजर क्या होता है, 3, और सेंटर में भी ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है। ये सब क्या है हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉलीमर होते हैं ट्यूबुलिन यूनिट के। ट्यूबुलिन यूनिट होते हैं अल्फा एंड बीटा टाइप के होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये अभी आप हमारा कंसर्न नहीं है। तो ये सर क्या होता है, कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके अंदर 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडेड होते हैं चारों तरफ से, एंड सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल अलग से होते हैं, एक पेयर अलग से होता है। अब ये जो 9 पेयर होते हैं ये बेसल बॉडी से स्टार्ट होते हैं। 9 पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसल से, बेसल बॉडी से स्टार्ट होके टिल द टिप ऑफ फ्लैजेला तक कंटिन्यू होते हैं। बट जो सेंटर के 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं ये बेसल बॉडी से अटैच नहीं होते हैं। ठीक, ये फ्री फ्रॉम बेसल बॉडी। ओके, ये कवर किससे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। यहां तक आपको याद रहेगा, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला हम समझ गए। अगर हम इसको टीएस करेंगे, अगर हम इस डायग्राम को नाम दें तो ये क्या हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लैजेला। प्रोटोजोन फ्लैजेला ज़्यादा अच्छा है, फ्लैजेला प्रोटोजोन। ठीक है, तो हमारा जो फिगर वो क्या होगा, टीएस ऑफ फ्लैजेला और प्रोटोजोन। ठीक है, देखो प्रोटोजोआ का तो फ्लैजेला प्रोटोजोन्स में मिलता है एंड बैक्टीरियंस में मिलता है। बट बैक्टीरियंस में जो फ्लैजेला बनता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। उसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैजिलिन होते हैं। बट प्रोटोजोन्स के जो फ्लैजेला होते हैं इनमें क्या होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो ये डिफरेंस याद रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, फ्लैजेला के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो क्या हुआ, एनिमेटिक। अगर हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि फ्लैजेला जो होते हैं इनके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम में आते हैं, फ्लैजेला के ऊपर
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैस्टिकोनिम्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक हो गया। तो जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो जिन फ्लैजिला में सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही नेकेड फिलामेंट होता है, हुक से निकल के पूरा का पूरा नेकेड फिलामेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, एनिमेटिक फ्लैजिला, जैसे कि नॉक्टुलिका में होता है। सेकेंड आता है हमारा स्टाइकोनिमेटिक। इनमें क्या होता है, फ्लैजिला विद अ सिंगल रो ऑफ मैस्टिकोनेम्स ऑन वन साइड ऑफ द फ्लैजिलम। तो इधर अगर या तो इस साइड होगा, ऐसे ही सिंपल ये पूरा का पूरा फ्लैजिला है, फ्लैजिला के पूरे फिलामेंटस बॉडी में क्या होता है, मैस्टिकोनेम्स एक साइड में रो में लगे होते हैं, जैसे कि यूग्लिना में। सेकंड आता है हमारा पेंटोनिमेटिक, फ्लैजिला विद 2 और मोर रोज ऑफ मैस्टिकोनेम्स, ठीक है, या तो इसमें ऐसे 2 रो होंगे, ओके, ऐसे 2 रो होंगे या फिर मोर देन 2 रोज, तो उनको क्या कहते हैं हम, पेंटोनिमेटिक। अब 3 आ गए, पहला वाला होता है जिनमें नहीं होता है मैस्टिकोनेम्स, दूसरे वाले में 1 रो होती है, तीसरे वाले में हम क्या बात कर रहे होते हैं, जिनमें या तो 2 रो होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा रो होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पेंटोनिमेटिक। एनिमेटिक, स्टाइकोनिमेटिक एंड पेंटोनिमेटिक। फोर्थ आता है हमारा एक्रोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक में क्या होता है कि जो फ्लैजिला के ऊपर मैस्टिकोनेम्स हैं, इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, ये किसी भी साइड से निकले होते हैं, कहीं से भी निकले हुए होते हैं, ठीक है, कैसे भी निकले हुए। एंड जो क्या कहते हैं, जो टर्मिनल फिलामेंट है, फिलामेंट का जो एंड हिस्सा है, एंड साइड में, टिप साइड है जो हमारा, एंड बोल रहा हूँ, टिप है, फिलामेंट का टिप है, इस साइड में कहता है कोई मैस्टिकोनिम्स नहीं होता है, मतलब उस साइड में नेकेड होता है। तो एक्रोनिमेटिक में कोई अरेंजमेंट नहीं होते हैं, और इसका जो फिलामेंट का एंड है वो क्या होता है, नेकेड होता है, मतलब उसमें कोई मैस्टिकोनिम्स नहीं होता है। एक्रोनिमेटिक के बाद आता है पेंटा एक्रोनिमेटिक। देखो पेंटा एक्रोनिमेटिक, पेंटानिमेटिक और एक्रोनिमेटिक का एक क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो रोज होती है इनमें क्या होता है, जो मैस्टिकोनेम्स की रोज होती है वो पेंटोनिमेटिक की तरह होती है, मतलब 2 और मोर देन 2, बट एक्रोनिमेटिक की तरह इसका जो एंड फिलामेंट है वो क्या होता है, नेकेड होता है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, पेंटा एक्रोनिमेटिक, ठीक है। तो हमारे 5 टाइप के हो गए। फर्स्ट वाला क्या है, जिनमें मैस्टिकोनेम्स नहीं होता है। सेकंड में क्या होता है कि एक रो में होता है मैस्टिकोनेम्स, जैसे कि यूग्लिनास में होता है। थर्ड आता है कि हमारा जो फ्लैजिला होता है वो 2 और मोर रोज ऑफ मैस्टिकोनेम्स होता है, जैसे कि पैरानिमा या फिर मोनासोसियालिस। देन फोर्थ आता है हमारा एक्रोनिमेटिक, यानी कि इनमें क्या होता है कि कोई अरेंजमेंट ही नहीं होती है मैस्टिकोनेम्स, ऐसे लगे हुए हैं, बट इनका जो एंड टर्मिनल है, टिप है फिलामेंट का, वो क्या होता है, नेकेड होता है, उनमें कोई मैस्टिकोनेम्स अवेलेबल नहीं होते। एंड देन फाइनली फिफ्थ देयर इज ए पेंटा एक्रोनिमेटिक, मतलब इनमें क्या होता है, मोर देन 2 रोज ऑफ मैस्टिकोनेम्स होते हैं, एंड इनका एंड फिलामेंट क्या होता है, शोन अप होता है, नेकेड होता है, जैसे कि उर्कोक्लस, ठीक है, अर्कोक्लस जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। अब फ्लैजिला के बाद हमारा क्या आता है, अब हमारा आता है सिलियरी मूवमेंट। हमने अम्बर्ड मूवमेंट पढ़ लिया, मतलब सीडोपोडियम के थ्रू मूवमेंट पढ़ लिया। सेकंड हमने फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट पढ़ लिया, अब सिलियरी मूवमेंट। तो सबसे पहले सीलिया क्या होता है, तो सीलिया आर फाइन शॉर्ट हेयर लाइक सेंट्रियोल बेस्ड प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो देखो ये सुनने में सेम आ रहा है ना, कि ये फाइन शॉर्ट हेयर लाइक सेंट्रियोल बेस्ड, तो ये सीलिया सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, ये फ्लैजिला का ही एक स्मॉलर वर्जन है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक फ्लैजिला का प्रोटोटाइप है। तो हमेशा जैसे कि हम कार वगैरह बनाते हैं कोई कंपनी में, फैक्ट्री में, तो उसका क्या एक प्रोटोटाइप बनता है जो कि छोटा होता है, उससे कम फॉर्म से। तो सिंपल सीलिया फ्लैजिला का एक क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है, ओके। और ये क्या होता है, प्रोटोजोन्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, इवन मेटाजोन्स में भी होता है। मेटाजोन जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है ये, बट उस टाइम पे ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये अदर देन मूवमेंट क्या करता है, मैकेनो रिसेप्शन के लिए काम करता है, मतलब सेंसरी ऑर्गन के लिए काम करता है, बट ये खाली एक काम के लिए नहीं यूज होता है, जो कि रिप्रोडक्शन, उसमें यूज नहीं होता है इसका कोई, ओके। तो अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि इसके थ्रू मूवमेंट कैसे करता है। तो सीलियरी मूवमेंट होता है वो इस टाइप से होता है। अभी देखिए यहाँ पे एक सीलिया है, ठीक है, एक सीलिया का मूवमेंट हम दिख रहा है, टॉप व्यू साइड व्यू दिख रहा है आपको, बट जो सीलिया एक नहीं होता है, सीलिया में कितने होते हैं, ऐसे लगे होते हैं बॉडी पर। अगर हम पैरामीशन की बॉडी को देखते हैं तो उसकी बॉडी में ऐसे ढेर सारे सीलिया लगे हुए होते हैं,
ठीक है। सीलिया क्या करता है कि ये सारे के सारे जो सीलिया हैं ये एक साथ, अगर हम बात करें, सबसे पहला क्या है, हमको अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, सपोज हमको इस डायरेक्शन में जाना है, ओके, हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये जो सीलिया है वो कुछ सभी एक साथ इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पता है क्या बोलते हैं, एडवांस काइंड ऑफ मूवमेंट। तो ये सारे के सारे जो सीलिया है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये साइमल्टेनियस एक साथ होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये सारे के सारे धीरे, ये सपोज ये ऐसे किया, ठीक है, तो मतलब अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ओके, यहाँ तक अंडरस्टूड है सब कुछ। नेक्स्ट है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब सीलिया का स्ट्रक्चर कैसा है, तो सबसे पहली बात, सीलिया का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है फ्लैजेला के थ्रू। जैसा फ्लैजेला का होता है वैसा ही होता है। इनमें थोड़े से चेंज होते हैं, हल्के से चेंज आते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, सीलिया जो होती हैं, सिंपल सीलिया भी 9+2 का रूल फॉलो करती हैं, बट एट द बेस, फिर एट द बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी है वहाँ पे सीलिया 9+2 का रूल फॉलो करती है, मतलब 9 पेयर सराउंडिंग में +2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या सीलिया का स्ट्रक्चर समझ, सीलिया में क्या होते हैं, 9 पेयर बेसल बॉडी में और 2 सेंटर में। बट इनमें एक चेंज आता है, जैसे कि मैंने उसमें कहा है कि ये फ्लैजेला में थ्रू आउट द बॉडी, जो फ्लैजेलम है थ्रू आउट द फ्लैजेलम 9+2 का रूल बना रहता है। बट सीलिया जो कि शॉर्ट एंड होती है, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में तो 9 पेयर होते हैं, 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बट टिप तक बढ़ते बढ़ते ये क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है, यानी कि माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। तो 9 अगर यहाँ पे है तो ये 9 से कम हो जाता है, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ भी नंबर मान लेते हैं जो कि 9 से कम होता है, तो इससे क्या होता है, इसका शेप कुछ इस टाइप से बन जाता है। एक साइड में क्या होता है हमारा 9 पेयर्स होते हैं और एक साइड में लेस देन 9 पेयर्स होते हैं, ओके। एंड एक इनमें और एक क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है, अगर हम बात करें फ्लैजेलम की, तो इनका जो मोटर प्रोटीन होता है वो क्या होता है, सेम एज फ्लैजेला, यानी कि डायनिन, ओके, डायनिन होता है। और ये भी काम करता है किस पे, एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी हाइड्रोलिसिस पे ही काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सीलिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सीलिया का स्ट्रक्चर सेम होगा, वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, तो जैसे फ्लैजेला में, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया वो, ठीक है। तो इसके साथ हमारा सीलिया का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सीलिया और फ्लैजेला सिमिलर होते हैं। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चरल की बात करें या फिर इनके कहते हैं मैकेनिज्म की बात करें, तो सीलिया एंड जो फ्लैजेला है ये दोनों के दोनों मैकेनिज्म सेम होते हैं। बट फ्लैजेला क्या होता है, लार्ज साइज में होता है, साइज में थोड़ा बड़ा होता है। वहीं जो फ्लैजेला होता है वो साइज में बड़ा होता है, जो सीलिया होता है वो साइज में शॉर्ट एंड होता है, छोटा होता है। अब इनमें इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि इनमें मेस्टिगोनिम्स नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे ये फ्लैजेला है तो इनमें मेस्टिगोनिम्स होगा, बट सीलिया में नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या हो गया, सीलिया में मेस्टिगोनिम्स नहीं होता है बट फ्लैजेला में होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के नंबरिंग में भी हमने देख लिया कि ये स्टार्टिंग में तो 9+2 होती है, बट सीलिया में एट द एंड जाके 9 से कम हो जाती है, नंबर रिड्यूस हो जाती है। इनमें काइनेटोडेस्मेटा होता है फ्लैजेला में, बट काइनेटोडेस्मेटा होता है सीलिया में, बट फ्लैजेला में नहीं होते। काइनेटोडेस्मेटा क्या होता है, इन सबको होल्ड अप करके रखने के लिए, जो सीलिया के सारे सेक्शन होता है ये क्या होता है, इन सबको होल्ड करके रखता है, ठीक। द मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला एंड सीलिया एग्जिबिट सर्टेन डिफरेंस, यही सब डिफरेंसेस होते हैं जो क्या कहते हैं हमारा सीलिया एंड फ्लैजेला में जो मूवमेंट होता है। अब क्या है, जो मैकेनिज्म होती है, मैंने कहा कि मैकेनिज्म सेम होती है, मूवमेंट नहीं, ओके।
तो मैकेनिज्म तो हमारे सेम है कि ये वाइब्रेट करता है, अगर ये फ्लैजेला है तो भी ये वाइब्रेट करेगा, और अगर ये सीलिया है तो भी वाइब्रेट करेगा, है ना। ठीक, बट इनका मूवमेंट सेम नहीं होता है। हम बात करें कि सर्टेन डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस का मेजर रीजन यही है कि दे आर क्वाइट ह्यूज इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू फ्लैजेला। ऑब्वियस सी बात है, फ्लैजेला 1 2 3 4 के अलावा नहीं मिलता है यार, एक पे होगा, पे सिंगल पेयर होती है, 4 तक होती है, ठीक। बट सीलिया होते हैं हंड्रेड्स के अकाउंट में होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें ढेर सारे होने की वजह से इनका जो मूवमेंट होता है, इनका फ्लैजेला के मूवमेंट से डिफरेंस होता है। तो जब फ्लैजेला मूवमेंट करता है तो फ्लैजेला का मूवमेंट कुछ इस टाइप से होता है, सपोज ये है, ठीक है। तो फ्लैजेला का मूवमेंट कुछ ऐसा होता है कि ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, बट सीलिया का मूवमेंट ऐसा नहीं होता है। सीलिया बॉडी ये है, तो ये सारे के सारे मूव करते हैं और धीरे धीरे इसका मूवमेंट होता रहता है। ओके, तो अगर ये उधर मूवमेंट करेगा, ये भी इधर मूवमेंट करेगा, बट ये क्या करेगा, इसको स्पाइरल ऐसे वाइब्रेट करते करते आगे बढ़ेगा। बट इसमें क्या करेगा, ये सेम चीज करेगा, बट ये डायरेक्शन इसका अलग है। तो इनमें क्या होता है, मूवमेंट डिफरेंस होता है। तो इसी ऐसे ही हमने क्या कहा, सीलिया एंड फ्लैजेला के बीच का जो डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा क्या आता है, लोकोमोशन जो होता है, प्रोटोजोन्स के लोकोमोशन हम समझ गए, ठीक। एमीबॉइड मूवमेंट होता है, फ्लैजेलर मूवमेंट होता है, एंड सिलेरी मूवमेंट होता है। सीलिया एंड फ्लैजेला आर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इनके मूवमेंट के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में थोड़े बेसिक डिफरेंस होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे समझ लिए। तो इसी के साथ आज की एक लेक्चर खत्म होती है, ये वाला क्लास खत्म होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है जूलॉजी के सेकंड पेपर की क्लासेस के लिए, तो आप हमारा वेबसाइट qtix.in चेक कर सकते हैं, और आपको मेरे कोड PNET10 का यूज़ करने पे एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा जूलॉजी के सारे कोर्सेज पे। हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी, SSG यूनिवर्सिटी, SDL गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इन सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ पे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस कवर करते हैं। एंड जूलॉजी के अलावा बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कॉमर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी हमारी वेबसाइट qtix.in पे अवेलेबल हैं। तो जाइए चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।